डियर स्टूडेंट, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल तेज स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ाऊंगा। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 7। दोनों समीकरण में हम तुलना करेंगे कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या क्या आता है। देखिए इसमें A1 हो गया 3, B1 हो गया 2, C1 हो गया 5। इस समीकरण के लिए A1 हो गया 2, B1 हो गया -3, C1 हो गया 7। चलिए हम लिखते हैं। इसीलिए A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5 तथा A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर 7। अब देखिए A1, B1, C1, A2, B2, C2 तीनों वैल्यू मतलब 6 वैल्यू जब हमको मिल गया तो अब हम लिख सकते हैं। इसीलिए A1/A2 बराबर 3/2, B1/B2 बराबर 2/-3 अर्थात -2/3 होगा और C1/C2 बराबर 5/7 होगा। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब हमको मान आ गया तो हम इसमें क्या देखेंगे। देखिए जब दो समीकरण दिया रहता है तो उस स्थिति में मतलब जो दो समीकरण की स्थिति में मेरा जो हल आता है 3 तरह का हल होता है। पहला हल आता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरा आता है अनेक हल, पहला अद्वितीय हल, दूसरा अनेक हल, तीसरा आता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अद्वितीय हल कब होता है। देखिए जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 रहता है तब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को हम लोग बोलते हैं संगत हल अर्थात संगत युग्म। उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, संगत युग्म। अनेक हल को भी हम लोग क्या कहते हैं, संगत युग्म। इसी प्रकार कोई हल जब नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं असंगत युग्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अनेक हल कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तब जब तीनों का अनुपात बराबर हो अर्थात रेशियो बराबर हो तब अनेक हल होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का मतलब है कि जब A1/A2
बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं C1 बट्टा C2 रहता है, तब कोई हल नहीं होता है। इन तीनों शर्त को, ये जो तीनों शर्त है, इतना लेके हमको चलना है। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह का आता है। तो हम इसमें देखेंगे कि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, अर्थात A1 बट्टा A2 का मान 3 बट्टा 2, B1 बट्टा B2 का मान -2 बट्टा 3, C1 बट्टा C2 का मान 5 बट्टा 7 आया है। देखें कि इन तीनों शर्त में किसको फॉलो कर रहा है, मतलब किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1 बट्टा A2 3 बट्टा 2 है, B1 बट्टा B2 -2 बट्टा 3 है। ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है, सबसे पहले हम A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 को कंपेयर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे C1 बट्टा C2 पर। जब हम दोनों में देख रहे हैं कि दोनों जब बराबर नहीं है, तो इसी को लेके हमको चलना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसीलिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2 है। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। बराबर नहीं है, A1 बट्टा A2 3 बट्टा 2 है, B1 बट्टा B2 -2 बट्टा 3 है, अर्थात दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है, अर्थात केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों समीकरण का ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, तो दोनों का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा। जब प्रतिच्छेद होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संगत योग। क्या कहेंगे, संगत योग। तो इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है या असंगत। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड सोल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन दूसरा है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। इसमें A1, चूँकि A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर 8। देखिए इस समीकरण के लिए A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर 9। हम क्या देख रहे हैं कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 का वैल्यू हमें मिल गया। तो लिखेंगे इसीलिए A1 बट्टा A2 बराबर 2 बट्टा 4। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, अर्थात 1 बट्टा 2। उसके बाद B1 बाई B2
देखिए b1/b2 का वैल्यू कितना आता है -3/-6। देखिए -3/-6 माइनस माइनस कैंसिल, 3/6 का मतलब हो गया 1/2। उसके बाद c1/c2 बराबर 8/9 यह आया। तो हम क्या देख रहे हैं अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान जो आया a1/a2 में 1/2, b1/b2 में 1/2, c1/c2 में 8/9। सबसे पहले हम a1/a2 और b1/b2 को यहाँ तुलना करेंगे कि क्या a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर है या बराबर नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, अर्थात बराबर है। तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे, यहाँ है बराबर, यहाँ है बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है, दोनों स्थिति में बराबर है। तो अनेक हल भी हो सकता है और कोई हल नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ बराबर है। उसके बाद फिर हम c1/c2 को लेके चलेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि c1/c2 यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ c1/c2 कितना आया है 8/9, लेकिन a1/a2 और b1/b2 मेरा आया है 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 b1/b2 या a1/a2 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए कौन सा शर्त लागू होगा, ये वाला, कोई हल नहीं, अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 का, अर्थात इसका मान 1/2, इसका भी मान है 1/2, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन c1/c2 जो है 8/9, यह मान इन दोनों के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ है क्रॉस का निशान, अर्थात बराबर नहीं है। c1/c2 बराबर नहीं है a1/a2 और b1/b2 का, तो इसका कंडीशन क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए हम अब लिखते हैं, इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। वैल्यू से हमें यह प्राप्त होता है कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं, अर्थात b1/b2 का बराबर भी नहीं है। तो अब हम लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय से स्पष्ट है कि सेव कर, इस शर्त से यह पता चलता है कि ये दोनों रेखाएं, अर्थात जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों समीकरण का, तो दोनों समीकरण का जो रेखाएं होगी वह दोनों क्या होगा, समांतर होगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से समांतर ड्रॉ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात कोई हल नहीं होगा। चलिए हम इसी के बारे में अब लिखते हैं। स्पष्ट है कि रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होगी, अर्थात कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। अतः दिया गया
रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3/2x जोड़ 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। इसमें a1 है 3/2, b1 है 5/3, c1 है 7, a2 है 9, b2 है -10, c2 है 14। चलिए अब हम लिखते हैं, चूंकि a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर 7, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर 14। इसीलिए लिखेंगे, अब आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे पहले हम बना दिए हैं। a1/a2 का मान निकालेंगे तो a1 देख रहे हैं 3/2 है, a2 आया है 9। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 गुना 1/9। फिर जब हम इसको यहाँ देखिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको भिन्न का घाटा आप लोग पढ़े होंगे, उसी तरह से इसको कैलकुलेट किए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर आप लोग को मैं बताऊंगा, दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, 3 तिया 9। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 1 1, 3 दूना 6। a1/a2 का मान आया 1/6, ठीक है। b1/b2 का मान चलिए देखते हैं। b1 है 5/3, b2 आया है -10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5/3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको अब हम भिन्न का भाग की तरह सॉल्व करेंगे तो गुना में लिखेंगे 1/-10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 गुना 1 1, नीचा में आएगा, नीचे में 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/6। b1/b2 का मान आया -1/6। अब देखिए c1/c2 बच गया है, c1/c2 का मान आएगा, c1 के जगह में कितना है 7, c2 के जगह में 14, सिर्फ 14 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। काटे हैं 7 से, 7 1 7, 7 दूनी 14। क्या हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/6, b1/b2 का मान -1/6, c1/c2 का मान 1/2 आया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है, c1/c2 यह भी बराबर नहीं है। तो पहला कंडीशन में है कि जब दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 और b1/b2 जब बराबर नहीं है तब क्या होगा, तब होगा अद्वितीय। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, अर्थात अद्वितीय हल होगा। जब बराबर नहीं होगा तब तो हमको बराबर, जब जैसे नहीं हुआ तो उसके आगे हमको जाना ही नहीं है, अर्थात c1/c2 को हम चेक करेंगे ही नहीं। इसी कंडीशन में हम रुक जाएंगे कि अद्वितीय हल होगा। चलिए लिखते हैं, इसीलिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इस कंडीशन का अर्थ है कि अद्वितीय हल होगा, अर्थात इन दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो चलिए अब हम लिखते हैं, स्पष्ट है कि रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से
ये दोनों समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल हुआ तो क्या होगा? संगत होगा। अतः समीकरण युग्म की निकाय संगत होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का थर्ड हम सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।